R32 के सेट को आप फ्री में भी ना लें, ये चलता फिरता बम है। सही है। भाई इसके अंदर कोयलों में खास तौर पे बहुत मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, कंप्रेसर में फ्रॉड चल रहा है। तो आप जिस दुकानदार से भी लें उसको आप आगाह करें कि भाई ये कंप्रेसर हमारे को आप लिख के दें कि इसका आया कि ओरिजिनल कंपनी का लगा हुआ है या मतलब लोकल है, चाइना है, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटी भी हमारे पाकिस्तान में चल रही है। सही है। देखिए जेन्युइन जो बोलता है दुकानदार मार्केट में ज्यादातर 90% हर दुकानदार बोलते हैं जेन्युइन, ठीक है, तो फॉल्ट पे ला रहा है वो। ठीक है। अब वही दुकानदार इसको बनाता है, उसमें मेहनत करता है और वो जेन्युइन करके बोलता है, वो अपनी रोजी हलाल करे या हराम करे। हमारे यहाँ पर ये होता है 90% जो है जेन्युइन भी पीस नहीं होते। R32 का कोई खतरा नहीं, चलता फिरता बम है। R32 में अल्लाह ना करे स्मोकिंग है, घर में कमरे में अगर लीकेज भी हो जाती है तो आपके बच्चे जो है ना फिर वो बड़े उसमें आ जाएंगे, ब्लास्ट होता है। ये चलता फिरता बम है। यहाँ पे माल भी के इंसान की कीमत का कोई वहाँ पे वो नहीं है, लेकिन कॉइल और कंप्रेसर आप उससे लिखवाएं। अच्छा, क्योंकि 90% जो मैकेनिक है ना यहाँ पे जाहिर सी बात है जापानी गैस के पैसे लेता है और डालता है थर्ड क्वालिटी की। मैकेनिक तो अपने पैसे लेके चले जाता है, अब उसके सेट का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये लाहौर की कॉइल है, ये देखने में आपको चमकती भी लगेगी, साफ सुथरी लगेगी। अच्छा। लेकिन ये सबसे थर्ड क्वालिटी की कॉइल है ये। अच्छा। ये कॉइल कंपनी की ओरिजिनल होती है। अब लोग हनीवेल के पैसे ले रहे हैं, भाई 8,000 रुपए गैस चार्जिंग चल रही है, 9,000 रुपए गैस चार्जिंग चल रही है। हाँ। ये सब फ्रॉड है। अच्छा। गैस चार्जिंग अच्छी वाली चल रही है फ्रीजर, हाँ। जो हनीवेल के 19-20 में फर्क है। ठीक है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा है इसका। ठीक है। 3,000 रुपए किलो गैस है, पहले 2,500 रुपए थी, तो अब मार्केट में इस वक्त आज के जो रेट है वो 3,000 रुपए पे आ गए। अब आपने गैस डाला, पता चला आप घर पे ले गए, फिटिंग के 3,000 रुपए दिए, गैस के 6,000 रुपए दिए, हो गए 10,000 रुपए, आने जाने के हो गए 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 15,000 रुपए के अंदर आप सेट लेके चलेगा तो घर पे। हाँ। अब आपने मैकेनिक हायर करा, उसने 6,000 गैस के लिए, पता चले लोड पे नहीं चला। अच्छा। आप सीधे 15,000 रुपए के उसमें आ जाएंगे। अभी दुकानदार को तो पता ही नहीं है। सही है। तो आप डीसी पे आते हैं तो डीसी पे भी आप गैस लोड पे लेके जाएं। अगर डीसी इन्वर्टर में लोड का मसला आ जाए, हाँ। आपने गैस डलवाया, एरर फौरन उसी वक्त आ जाएगा, इंडोर आउटर बंद हो जाएगा। अच्छा। तो आप बोलो आप सेट हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब रीकम्प्लेन का मतलब ये होता है कि लाख पे 30% कटौती है। ठीक है। मार्केट की वसूल की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब वो 30% आपसे भी ले लिए, दूसरा बंदा है उसको वही सेट दे दिया, 30% उससे कमा ले, जितने का सेट भी उतना वो कमा चुका है। अच्छा। 5 साल 10 साल 5 साल पहले जितने भी मॉडल आए, हाँ। सब बेकार हैं। सही है। ये ऐसे हैं कि आप डब्बा पैक ले लें, आप उसमें भी परेशान है। कैनवुड है 75% वाला है, ये लिखा हुआ। हाँ। ये 99% कॉपर पर है ये। अच्छा। ये 70,000 रुपए का, अगर आपके उससे कोई आता है तो उसको 60,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा। ये 1.5 टन का है। अच्छा। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। अच्छा। जो 99% कॉपर पर है। यार ये मेरे अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया और मैं एक बार फिर जो है इमरान भाई के पास आया हूँ। और इनके पास आने का रीजन ये है कि भाई क्योंकि गर्मियों में एसी जब बंदा खरीदने जाता है तो उसके पास बहुत सारे किस्म के स्कैम होते हैं, जिसमें उसको कंप्रेसर जो है ना वो 2 नंबर डाल देते हैं, बात कॉइल जो होती है वो सही नहीं होती। तो क्या वो मेजर्स हैं जो लेने चाहिए एक इस्तेमाल शुदा एसी खरीदने से पहले, ताकि भाई आपको जो है नुकसान से आप बच सकें? तो इमरान भाई जो है ना हमें वही गाइड करेंगे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस्तेमाल शुदा एसी लेने का या यूज एसी लेने जा रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है उसको खरीदने से पहले, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इंटरेस्टिंग है, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर आप चैनल पर नए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं परवरदिगार का करम है। इमरान भाई गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और एक बार फिर आपके पास आ चुके हैं। जी बिल्कुल। और आपके पास आने का रीजन यही है कि भाई क्योंकि मार्केट में 2 नंबरी फ्रॉड हर जगह इतना आम हो चुका है ना कि बंदा जो है परेशान है। बिल्कुल। इसी तरह एसी भी हैं तो एसी में बंदा ले जाता है तो उनको लोकल कोयले डाल देते हैं, कोई जाते हैं तो वो एसी कूलिंग नहीं करता, 4 दिन में बंद हो जाता है। तो आपके पास आने का रीजन यही होता है कि आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि जब भी अगर तो इस्तेमाल शुदा एसी खरीदने जाए तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो देखें, ताकि उनको नुकसान बिल्कुल ना हो या नुकसान से बच जाएं और उस पर अमल करते हुए जो है ना अपने पैसे को पूरा फायदा उठाएं। तो जरा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फ्रॉड 2 नंबरिया करते हैं लोग, वो जरा गाइड करें। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपके पास जो एसी वगैरह हैं उनके भी रेट्स वगैरह मालूम करेंगे कि क्योंकि अभी जो है गर्मियाँ भी हैं और क्या रेट चल रहे हैं इनके एसियों के। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जैसे आपने भाई ने कहा कि इन्वर्टर के अंदर पुराने में और नए में बहुत सारे मसले चल रहे हैं इसके अंदर ना जी। अब नए की बात तो आप छोड़ दें, अभी जो हमारे पास जो पुराने शेड हैं इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला भी चल रहा है इस वक्त कॉइलों का चल रहा है। अच्छा। अभी 0 मीटर जैसे हायर है, हायर के अलावा गिरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मामले चल रहे हैं ना,
तो इसमें अंदर कोयलों का बड़ा लांझा है। अब मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग बोलते हैं यार हायर कम ले रहे हैं 1.5 टन में या 1 टन में इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर, क्योंकि अभी तो टोटल डीसी इन्वर्टर की मार्केट चल रही है। ठीक है। डीसी इन्वर्टर अभी कंपनी से लोग इस रुझान पे लेते हैं कि यार 10 साल की गारंटी है। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि उसके अंदर ये होता है कि 10 साल हम ये सोच के लेते हैं कि 10 साल नया डब्बा पैक ले लेते हैं। हाँ। अब उसके अंदर 15 दिन के अंदर अगर जैसे खराब हो जाती है तो कंपनी एक मरतबा आपको बना के देगी, इसके बाद आपको जो 5 साल है वो खत्म है। सही है। अच्छा, शोरूम वाले वर्कशॉप वाले ये चीजें बोलते ही नहीं है इन चीजों को ना। तो इसमें यह है कि अगर आप यहाँ से भी लें वहाँ से लें, लेकिन आप कोयलों को आप जरूर देखें। इसके अंदर कोयलों में खास तौर पे बहुत मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, कंप्रेसर में फ्रॉड चल रहा है। तो आप जिस दुकानदार से भी लें उसको आप आगाह करें कि भाई ये कंप्रेसर हमारे को आप लिख के दें कि आया कि ये कंप्रेसर इसका आया कि ओरिजिनल कंपनी का लगा हुआ है या मतलब लोकल है, चाइना है, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटी अभी हमारे पाकिस्तान में चल रही है। सही है। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज चलते हैं ना, कि जैसे ही हम कोई बंदा एक खरीदार है, मार्केट आया, जी बिल्कुल, अब वो क्या क्या चीजें चेक करें सबसे पहले? सबसे पहले तो आप दुकानदार से ये पता करें। देखिए जेन्युइन जो बोलता है दुकानदार मार्केट में ज्यादातर 90% हर दुकानदार बोलते हैं जेन्युइन। ठीक है। जेन्युइन का मतलब ये होता है कंपनी फिटेड पर। ठीक है। अब एक बंदा 2024 का मॉडल निकाल रहा है, 25 का यहाँ पे लेके आ रहा है 1 साल के अंदर, ठीक है, तो फॉल्ट पे ला रहा है वो। ठीक है। अब वही दुकानदार इसको बनाता है, उसमें मेहनत करता है और वो जेन्युइन करके बोलता है। ठीक है। वो उसका अपना मैटर है, अब वो अपनी रोजी हलाल करे या हराम करे। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है 90% जो है जेन्युइन भी पीस नहीं होते। ठीक है। 10% होते हैं जेन्युइन जो हम कह के बोलते हैं। ठीक है। अब लोग जा रहे हैं आजकल खूबसूरती पे। मिसाल के तौर पे ये है न्यू मॉडल है, ये सही है, ये डॉलेंस का है। अब ये फॉल्ट पे आया ना, अब हम इसको बनाते हैं। अब मार्केट में होता है कि इसके अंदर आपने लोकल कॉइल डाल दी और बोल दी जेन्युइन करके, नहीं। ठीक है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये, आप इससे बचें आप। ठीक है। इसके अलावा लोग खूबसूरती भी नहीं जाए, दुकानदार के पास जाए, उसको बोलो भाई आप कॉइल निकालो, चेक कराओ, नाइट्रोजन के प्रेशर से उसको चेक करें खुद। अच्छा जी, जब नाइट्रोजन के प्रेशर से आप चेक करेंगे तो आपके सामने ही, अगर माइनर भी लीक होगा तो पानी के अंदर डीप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा। और ये बोले भले जेन्युइन है, यू बैंड पर हो तो वो फिर भी कदर बेहतर है। ठीक है। नई कॉइल के बानिस्बत। ठीक है। तो अभी आजकल मार्केट में R32 के सेट बड़े उससे चल रहे हैं, तो इसमें मैंने देखा भी है, अपना शोरूम वालों को देखा, इसमें लोगों ने ट्यूब भी बनाई कि R32 का कोई खतरा नहीं है, चलता फिरता बम है। R32 में अल्लाह ना करे स्मोकिंग है, घर में कमरे में अगर लीकेज भी हो जाती है तो आपके बच्चे जो है ना फिर वो बड़े उसमें आ जाएंगे, ब्लास्ट होता है, ये चलता फिरता बम है। इसमें 2-4 वीडियो भी यहाँ पे वायरल हुई। असल में हमारे मुल्क है करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करे हुए R32 के ऊपर ना, तो इसलिए करे हुए कि जान की यहाँ पे तो कोई वो है नहीं, यहाँ पे माल भी के इंसान की कीमत का कोई वहाँ पे वो नहीं है। लेकिन R32 का सेट आप नहीं उठाएं, वो आपके लिए बेहतर है, चाहे वो रेफ्रिजरेशन हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एयर कूलर हो, वाटर कूलर हो। तो R32 का सेट तो आप ले नहीं। अगर किसी के पास R32 का सेट है 1.5 लाख रुपए का लिया हुआ है तो आप उसको R410 पे करवा लें। अच्छा जी। और दुकानदार के पास आप जा रहे हैं, उसको आप 2 चीज़ों का बोलें कि भाई कॉइल और कंप्रेसर आप उससे लिखवाएं। अच्छा। क्योंकि देखो हर मैकेनिक, क्योंकि 90% जो मैकेनिक है ना यहाँ पे जाहिर सी बात है जापानी गैस के पैसे लेता है और डालता है 3rd क्वालिटी की। अच्छा। अब आपका 1 लाख रुपए का सेट है, अब वो 1 लाख का सेट सिर्फ गैस की 2 नंबरी की वजह से आपका पूरा सेट खराब हो जाता है। सही है। और कूलिंग भी कम होती है, बिल भी ज्यादा आता है, कूलिंग टेम्परेचर भी वो देता नहीं है वो। अच्छा। अब उसमें क्या मैकेनिक तो अपने पैसे लेके चले जाता है, अब उसके सेट का बेड़ा गर्क हो जाता है। सही है। तो आप परचेस खुद करें गैस, आप मैकेनिक को बोले भाई आप 1000 की जगह 2000 रुपए ले, मटेरियल आप मैकेनिक को खुद लाके दें। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर मैकेनिक 2 नंबर है, इसमें ये कि 90% जो है यहाँ पे फ्रॉड बहुत है। सही। मार्केट में फ्रॉड है, आप किसी दुकान पे चले जाए कि भाई जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं होता। सही है। हमारे पास जेन्युइन होगा, हम इस चीज की तस्दीक कर देंगे, सब पार्ट्स कंपनी का ओरिजिनल लगा हुआ है, लेकिन रिपेयरेबल पर होगा वो। ठीक है। कंप्रेसर अगर लोकल होगा, मिसाल के तौर पे हम दे रहे हैं अभी 10/10% पे 1 टन का डीसी इन्वर्टर 65,000 रुपए में। ठीक है। वही चीज आपको 45,000 में मिल जाएगा, लेकिन बोल के कि इसकी कॉइल भी चेंज है, उसका कंप्रेसर हमने लोकल डाला हुआ है। ठीक है। अंदर जो कॉइलों का सबसे बड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल आपके सामने हो और आपको आइडिया हो जाए। हाँ। इसमें 2 कॉइलें आ रही है, एक आ रही है प्लाज्मा गोल्ड की। ठीक है। जो कॉइल ये है, ये आ रही है लाहौर की कॉइल है। ये देखने में आपको चमकती भी लगेगी, साफ सुथरी लगेगी। अच्छा। लेकिन ये सबसे 3rd क्वालिटी की कॉइल है ये। अच्छा। अब इसके बानिस्बत ओरिजिनल जो कॉइल कंपनी की जो पहले आ रही थी वो कॉइल है ओरिजिनल में ये वाली। अच्छा। ये कलर का फर्क है। अच्छा। ये कॉइल कंपनी की ओरिजिनल होती है। अब इसके अंदर जो प्लाज्मा गोल्ड की है, चमकती धमकती भी लोकल कॉइल है। सही है। और जिससे भी आप दुकान पे ले रहे हैं सेट, तो उसको गैस लाके दें। अभी इस वक्त गैस के लोग हनीवेल के पैसे ले रहे हैं, भाई 8,000 रुपए गैस चार्जिंग चल रही है, 9,000 रुपए गैस चार्जिंग चल रही है। हाँ। ये सब फ्रॉड है। अच्छा। गैस चार्जिंग अच्छी वाली चल रही है फ्रीजर। हाँ। जो हनीवेल के 19-20 में फर्क है। ठीक है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा है इसका। ठीक है। 3,000 रुपए किलो गैस है, पहले 2,500 रुपए थी,
तो अब मार्केट में इस वक्त आज के जो रेट है वो 3,000 रुपए पे आ गए फ्रीजर के। जी, फ्रीजर के। अब हनीवेल लोग काफी बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं 4,500-5,000 रुपए की। ठीक है। तो आप फ्रीजर गैस डलवाएं R32 410 में और 22 नंबर पे। ठीक है। रिजल्ट इसका अच्छा है। सही है। तो ये गैस में भी बड़ा फर्क है। और दूसरी बात है, आप जिस दुकानदार से भी अगर आप खरीद रहे हैं सेट, तो उसको आप ये बोले कि भाई गैस में लेके आ रहा हूँ, इसमें एक तो आपके पैसे बच जाएंगे और दूसरा आप मैकेनिक फ्रॉड से बच जाएंगे आप। ठीक है। जिस दुकान से आप शेड ले रहे हैं, मेरे पास से लें या किसी और से लें, उसको बोले भाई मार्केट है, होलसेल वाले बैठे हुए, वो आपको गैस ला के देंगे, लोड पे आप चेक करें। अच्छा। अब आपने गैस डाला, पता चला आप घर पे ले गए, फिटिंग के 3,000 रुपए दिए, गैस के 6,000 रुपए दिए, हो गए 10,000 रुपए, आने जाने के हो गए 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 15,000 रुपए के अंदर आप शेड लेके चलेगा तो घर पे। अब आपने मैकेनिक हायर करा, उसने 6,000 गैस के लिए, पता चले लोड पे नहीं चला। अच्छा। आप सीधे सीधे 15,000 रुपए के उसमें आ जाएंगे। अभी दुकानदार को तो पता ही नहीं है। सही है। तो जिस दुकान से भी आप उठाएं, गैस यहाँ पे लोड पे चेक करके लेके जाएं। कितनी देर तक चेक करें उसको? तकरीबन अगर दोनों पाइपों में जब तक रिटर्न ना आए, जब तक आप नहीं लें। सही है। अब आपने गैस चार्ज कर लिए, ठंडक को नहीं देखे आप, दोनों पाइपों के अंदर अगर नमी आ रही है तो इसका मतलब रिजल्ट 0-0 पर है। सही है। अब लेकिन वो बाद ये भी तो दुकानदार फिर बोल देते हैं ना, वो कहते हैं यार आप टेंशन नहीं लो, हमारा चेक किया हुआ है, ऐसा है वैसा। यही सब में बड़ा मसला है कि मैं इसी मसले की वजह से आपको बोल रहा हूँ कि इन चीजों से आप बचें। अभी हमारे पास इतने शेड हैं कि हमें नहीं पता कि लोड पे ये चीज चलेगी या वो चीज चलेगी। सही है। भले हम 10 कस्टमर को नहीं 5 को देंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर चेक करके देंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई भरोसा नहीं है 10 साल चले या 10 घंटे चले। हमारे यहाँ से ज़्यादा से ये होता है कि हम एक एक चीज को प्रोवाइड करके देते हैं कि कोई परेशानी हमारे कस्टमर को ना हो। सही है। गैस के हवाले से, लोड के हवाले से, मेन चीज है लोड पे। आप लोड पे यहाँ पे लेके जाएं। अगर लोड पे प्रॉब्लम करेगा तो आपके सामने आप गैस से भी बचोगे। कार्ड का भी कोई इश्यू होगा तो सामने आ जाएगा। अगर आप डीसी पे आते हैं तो डीसी पे भी आप गैस लोड पे लेके जाएं। अगर डीसी इन्वर्टर में लोड का मसला आ जाए, आपने गैस डलवाया, एरर फौरन उसी वक्त आ जाएगा, इंडोर आउटर बंद हो जाएगा। अच्छा। तो आप बोलो आप सेट हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई दुकानदार आपको बोलेगा नहीं हम चेक करके नहीं दे रहे, तो उसको पता है कि ये रिकम्प्लेन पे सेट आया हुआ है। ठीक है। अब रिकम्प्लेन का मतलब ये होता है कि लाख पे 30% कटौती है। ठीक है। मार्केट की महसूल की बात कर रहा हूँ। अब वो 30% आपसे भी ले लिए, दूसरा बंदा है उसको वही सेट दे दिया, 30% उससे कमा लिया, जितने का सेट भी उतना वो कमा चुका है। अच्छा। ये चीजें हैं, सब में बड़ी बात ये है। वाह भाई वाह। तो ये चीजों से गुरेज करें आप और अच्छे मैकेनिक को पकड़ें। R32 के सेट को आप फ्री में भी ना लें, ये चलता फिरता बम है। सही है। बाकी कॉइल है, 2-3 चीजें मोटी मोटी, उनका ख्याल करें, अच्छे मैकेनिक को पकड़ें। और जो प्रोफेशनल बंदा है आप उसकी मजदूरी नहीं दें, जो मजदूरी मांग रहा है उससे आप 1,000 रुपये ऊपर दें, लेकिन सामान आप प्रोवाइड करके दें। अच्छा इमरान भाई ये बताएं, जैसे ये अब यूज में ले जाते हैं तो इनकी लाइफ वगैरह चल जाते हैं? भाई साहब देखें, बात ये है कि ये मेरे और भी कस्टमर ने भी सवाल किया था इस बारे में कि ये देखें मेरी चीजें, मैं अपनी चीज की तारीफ करूँ जी, ये 10 साल चलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अभी जो 5 साल पहले जितने भी मॉडल आए सब बेकार रहेंगे। सही है। ये ऐसे हैं कि आप डब्बा पैक ले लें, आप उसमें भी परेशान है, और यूसीबेल भी आप लेंगे तो काम उसको भी निकालना है। सही है। अब मैं आपको बोलूं जी आप ये ले जाए आंख बंद करके, जैसे और दुकानदार बोलते हैं कि ये 10 साल चलेगा और 5 साल चलेगा, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। सही है। हमारी तरफ से गारंटी 1 हफ्ते की मिलती है, और जो हमारा कस्टमर होता है हम उसके साथ ये बेनिफिट देते हैं कि अगर वो 4 महीने में खराब हो या 6 महीने में, जो मटेरियल के पैसे हैं वो हम लेते हैं। ठीक है। अब जैसे डीसी कार्ड का यहाँ पे टोटली खर्चा आता है, जैसे खराब हो जाता है कस्टमर को तो 3,000 रुपए में हमारे को पड़ता है। ठीक है। ये अगर आप एरिया की दुकान से करवाएं कम से कम 12,000 रुपए लेगा और 1 हफ्ता आपको रुलाएगा। अच्छा जी, आज ऐसी नहीं मिली, आज कंपनी में ये नहीं है, आज वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर कार्ड का मसला आ जाए तो फिर मैं नंबर आपको शेयर आगे दे दूंगा कि मेरे से आप मान ले नहीं ले, एक डीसी कार्ड वाले का है, अपना राशिद भाई है, बहुत अच्छे हैं, नमाजी परहेजगार बंदे, वो घर पे ही आएंगे और ये डीसी कार्ड के अंदर जो 99% जो मसला आ रहा है वो आपको हल करके दे देंगे वो। चलें ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं, आपके पास कौन कौन से एसी हैं पड़े हुए और उनके क्या रेट? मेरे पास रिजवान भाई असल में मेरे पास लोकल भी मैं रखता हूँ, जाहिर सी बात है कम रेंज वाले भी आते हैं। ठीक है। मेरे पास जापानी भी है, ब्रांडेड भी है। अब जैसे ओरिजिनल कंप्रेसर के साथ अगर आप 1 टन का सादा लेते हैं तो मार्केट में भी सब चल रहा है 60,000 रुपए में। ठीक है। आपके हवाले से अगर कोई आता है तो आपके हवाले से बेनिफिट 5,000 रुपए का देंगे। बेहतरीन। 55,000 रुपए का जेन्युइन चीज। जेन्युइन से मुराद ये कि एक चीज कंपनी की लगी हुई होगी। ठीक है। और डीसी इन्वर्टर पे आ जाए, डीसी इन्वर्टर पे अगर आप ब्रांडेड लेते हैं तो 70,000 रुपए में चले, जैसे पैनासोनिक है, जनरल है, मित्सुबिशी है। ठीक है। तो 70-75,000 के रेट है। अगर आपके कोई रेफरेंस से आ जाता है, आपका हवाला दे देता है तो आपके उससे ये बेनिफिट दे देंगे, 5,000 रुपए उसमें भी कम कर लेंगे हम। सही है। ठीक है। तो ये कुछ मॉडल लगे हुए हैं, दिखा। ये सब मॉडल लगे हुए हैं। ये देखें, ये डॉलेंस का है, ये कोने में ब्लैक कलर का रखा हुआ है। 1 टन का जी, 1 टन का है। ये 99% कॉपर पर है ये। अच्छा। ये 60,000 रुपए का, अगर आपके उससे कोई आएगा तो उसको 55,000 रुपए का मिल जाएगा।
ये गिरी है, अभी 0 मीटर चल रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे थर्ड क्वालिटी का है। अच्छा ये 50,000 रुपए का है। अच्छा चेक करा हुआ है। अगर आपके इससे कोई आएगा तो 45,000 रुपए का दे देंगे, लोकल है ये। सही है। अब ये एलजी में 1.5 टन में आ जाए, ये इटली का है। अच्छा ये 80,000 रुपए का। अगर आपके इससे कोई आ जाएगा तो 75,000 का पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से ये ओरिएंट है, न्यू मॉडल है ये मार्केट में 1,45,000 रुपए का, ये आपको 80,000 रुपए का पड़ेगा। सही। इसी तरीके से ये पेल मजिस्ट्रेट है। सही है। ये 1.5 टन का, ये 60,000 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉइल कंपनी की तरफ से बहुत हल्की आई है। अच्छा अब ये 80 और इसमें 60 में बड़ा फर्क आ गया, 20,000 रुपए का फर्क है। सही है। तो ये मटेरियल कम है, इसकी वजह से, मटेरियल की वजह से पैसों की कमी आ रही है इसके अंदर। ठीक है। अब ये डॉलेंस का आप देख लें ब्लैक कलर में, ये आपको पड़ेगा 75,000 का। सही। इसकी कॉइल अच्छी है। सही। इसी तरीके से अगर किसी को अलमारी चाहिए या कोई कंपनी के हवाले से कोई कॉन्टेक्ट पे चाहिए, तो उसके साथ भी हम बड़े मामला, मतलब 40% उसके साथ भी डिस्काउंट करते हैं। अच्छा। हॉस्पिटल हो गया, मस्जिद हो गया, अगर किसी को अलमारी चाहिए 2 टन 4 टन की, तो अलमारी भी हमारे पास होती है। अच्छा हाँ, ये रखी हुई तो है भाई। अस्सलाम वालेकुम। कितने की है ये अलमारी वैसे 4.5 लाख रुपए की है। अच्छा। अगर कोई यहाँ से लेगा तो उसको 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। कितने टन की होती है? ये 2 टन की है। सही 2 है। टन और 4 टन। एक ये गिरी है, एक ये चेंगोंग रूबा है, और भी इसके अलावा है हमारे पास, सब गोदाम में रखा हुआ है। सही है। अब इसके अलावा और भी माल है, आगे तक है। हाँ, अंदर भी है। आगे 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 मसला है। लीक हो गई है। ये सब माल ये पड़े हुए, ये दिखा दें। सही। हाँ, ये थोड़े खूबसूरत वाले मॉडल ये कैनवुड है, 75% वाला है, ये लिखा हुआ। हाँ हाँ। ये 99% कॉपर पर है ये। अच्छा। ये 70,000 रुपए का। अगर आपके उससे कोई आता है तो उसको 60,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, बेहतरीन हो गया। ये बड़ा डॉलेंस का खूबसूरत है यार, ऐसा जी। नया ही लग रहा था। ये ब्रांडेड है ये। खोलिएगा। कॉइल वाइल की क्या कंडीशन है? कॉइल इसकी अपनी है, लेकिन रिपेयरेबल है, जो मैंने आपको बोला, जेन्युइन नहीं होती है। अच्छा। ये माइनर फॉल्ट में आते हैं। सही है। रिपेयर हुई भी है? रिपेयर हुई भी होती है ये। अच्छा, लेकिन ये वही ना, फिर ये तो लाहौरी कॉइल लगी हुई है। नहीं, अपनी कंपनी की लगी हुई अच्छा, है। कंपनी इसमें भी आ रही डार्क और कलर में उसको फर्क होता है। अच्छा अच्छा, सही है। इसमें ये डॉलेंस है, ये सादा सेट है, ये 60,000 रुपए का है। अगर आपके उससे कोई आता है रिजवान भाई के उससे, तो इसको 55,000 रुपए का पड़ेगा। ठीक है। ये डॉलेंस का है। बहुत सारे मॉडल हैं, मतलब पुराने में भी चले जाए, नए में भी चले जाए, ये सब मॉडल है। अभी डीसी इन्वर्टर की तरफ आप आ जाए। अच्छा हाँ, ये सारा खजाना तो आपने अंदर रखा हुआ है? ये सब हमने रखा हुआ अपने जो पुराने कस्टमर आते हैं ना, कि उनको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी कस्टमर आते हैं वो फिर बोलते हैं जी ये दिखाएं वो दिखाएं। हाँ हाँ। तो इनके लिए ये सब नया माल रखा हुआ है। ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल ज्यादातर हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा। अब इसके अंदर देखें, हायर है, ये 1.5 टन का है। अच्छा। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। अच्छा। जो 99% कॉपर पर है। इसी में का 1.5 टन में 11। हाँ। ये लोकल है, जो यहाँ पे चल रहा है, जिसमें लाहौर की कॉइल चल रही है। अच्छा, सही है। 1.5 टन का क्या रेट चल रहा है? 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर अभी इस वक्त अच्छी कंडीशन पे चल रहा है 90,000 रुपए का। 90,000 रुपए जी, अच्छी कंडीशन पे। अगर आप लोकल लेते हैं, हायर वायर, मतलब वही लाहौर वाली जो आपको बता रहा हूँ लोकल, वो तकरीबन पड़ेगा 70,000 रुपए में। सही है। मार्केट में तो अभी 1.5 टन का 1.5 लाख से ऊपर है ना? 1.5 लाख से ऊपर का है। और 1 टन का भी मेरे ख्याल में 1.25, 1.15, 1.20, 1.25 में चल रहा है। चलें, ठीक है। तो इमरान भाई, आप अपना नंबर बता देना, कोई बंदा आपसे अगर रब्ता करना अगर कोई अगर कोई कस्टमर रब्ता करना चाहे तो मेरा नंबर है 0315929298। और अगर कोई व्हाट्सएप पे अगर कोई कॉल करना चाहता है तो नंबर यही है 0346, नंबर यही है 929298। और तो उसमें आप रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस भी बता दे दुकान। एड्रेस है ये मेन सन पैटिक कॉलेज, मेन सदर में है, कंप्रेसर मार्केट है, इमरान कुल सेंटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान भाई बात करने का और मालूमात फराहम करने का। शुक्रिया।